अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बेटे, आज चैप्टर 9 की एक्सरसाइज नंबर 9.1 के क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 10 तक, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये बेटे आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी टेक्स्ट बुक और नोटबुक लेके बैठें ताकि आप साथ साथ ही जो चीज़ें नोट करने वाली हैं वो नोट कर लें। तो स्टेटमेंट बेटे देखें, आप अगर टेक्स्ट बुक से देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं वैसे एक दफ़ा इसको, क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 5-6 दफ़ा ये बोर्ड के एग्ज़ाम में आ चुका है। क्वेश्चन इस तरह से है कि जो ये आपको इधर डायग्राम में नज़र भी आ रहा होगा कि व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ वॉच। ये हैंड्स ऑफ वॉच बेटे ये रेड कलर से आपको दिखाई हुई हैं। ये जो 4 पर है, ये आर हैंड है, यानी आपके जो घंटे हैं उनको शो कर रही है। और जो ये 12 पर है नीडल है, इसको अजीज़ बच्चों मिनट हैंड बोलते हैं। तो अगर मिनट हैंड आपका 12 पर है और आपका जो आर हैंड है वो 4 पर है, तो हम कहेंगे कि घड़ी पर जो है वो 4 बजे हुए हैं, यानी 4 ओ क्लाक है। तो वो पूछ रहे हैं कि बताइए, अगर 4 ओ क्लाक आपका जो क्लाक है वो शो कर रहा हो, तो अब हैंड्स ऑफ वॉच के बिटवीन जो एंगल है वो कितना होगा। उसको अजीज़ बच्चों मैंने ये डायग्राम में थीटा से शो किया है। तो क्वेश्चन ये है, दोबारा से सुन लें, आपकी टेक्स्ट बुक से भी देख लें आप, वो ज़्यादा बेहतर होगा। What is the circular measure of angle between hands of watch at 4 o'clock? यानी अगर घड़ी पर 4 बजे हों तो जो घड़ी के हैंड्स हैं, जिनको आप नीडल्स भी कह सकते हैं, उनके दरमियान एंगल कितना होगा। तो आप सबसे पहले बेटे सपोज करें कि लेट थीटा इज़ द रिक्वायर्ड एंगल, कि जो भी आप एंगल मांग रहे हो कि 4 बजने पर नीडल्स के दरमियान या हैंड्स ऑफ वॉच के दरमियान कितना एंगल होता है, सपोज करें कि वो थीटा है। अब आप बेटे जानते हो, प्रीवियस वीडियो में भी आपने सीखा है कि एक मुकम्मल रोटेशन जो होती है या रेवोल्यूशन होती है, उसके लिए जो एंगल होता है वो रेडियन में 2 पाई होता है, यानी 2 पाई होता है, और डिग्री में 360 डिग्री होता है। इसलिए बेटे जब आपकी जो नीडल्स हैं या हैंड्स ऑफ वॉच हैं, अगर आप इसको क्लॉक को गौर से देखें तो ये जो नंबर ऑफ आवर्स हैं ये 12 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो एक्चुअली ये एंगल यानी जो हमारा है ये 12 आवर्स के लिए है, यानी एक मुकम्मल रोटेशन दोनों हैंड्स की तब मुकम्मल होती है जब वो 12 आवर्स जो है वो रिवॉल्व करती हैं। तो अगर हमने 1 आवर के लिए, या इन अदर वर्ड्स द एंगल बिटवीन एनी टू कंसेक्टिव नंबर्स, जैसे 11 12 है, 12 1 है, इन कोई दो कंसेक्टिव नंबर्स के दरमियान एंगल देखना हो, या एक आर के लिए एंगल देखना हो, तो चूंकि ये एक रोटेशन 12 आर की है, तो हमने एक आर के लिए या बिटवीन एनी टू कंसेक्टिव नंबर्स हमने एंगल देखना हो, 11 से 12 या 12 से 1 या 1 से 2 देखना हो, तो बेटा हम 12 से डिवाइड कर देंगे। टोटल एंगल को हम 12 से डिवाइड करेंगे। तो इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड, कि आप 1 आवर के लिए या 2 कंसेक्टिव नंबर्स के लिए एंगल देखेंगे, और वो आपके पास 30 डिग्री आ रहा है, जिसे रेडियन में आप पाई/6 कहते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 4 ओ क्लॉक के लिए एंगल कितना होगा। नाउ थीटा फॉर 4 ओ क्लॉक, तो अगर आप 4 ओ क्लॉक के लिए देखना चाहते हैं तो जो 1 आवर के लिए है यानी पाई/6 है, उसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये 2 के टेबल से बेटे ये कैंसिल हो रहे हैं, 2 टाइम्स 4 2 3 टाइम्स 6, तो आंसर आपका होगा 2 पाई/3 रेडियन। क्योंकि ये सर्कुलर बच्चों जो है वो मोशन, और आपकी जो ऑब्जेक्ट आपका वो सर्कुलर मोशन उसमें कंसिडर हो रही है। तो आपने ये सीखा हुआ है कि सर्कुलर सिस्टम में जो एंगल है वो रेडियन में मेजर करते हैं। तो अगर कोई बच्चा इसको 120 डिग्री लिखता है तो वो भी ठीक है, लेकिन ज़्यादा मुनासिब है कि आप इसको रेडियन में लिखें, चूँकि आपने सर्कुलर सिस्टम के लिए एंगल जो है वो रेडियन में लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 4 बेटे, इसके लिए आपको ये डायग्राम थोड़ी सी पहले सीखनी होगी।
ये मैट्रिक में भी आप सीख चुके हैं कि आपका एक सर्कल है, उसका ये सेंटर ओ है, ये ए और बी सर्कल के पॉइंट्स हैं। तो सेंटर से सर्कल के पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो बेटे रेडियस होता है, आर से डिनोट किया हुआ है। ये सेंटर पे बनने वाले एंगल को सेंट्रल एंगल कहते हैं, इसको मैंने थीटा से शो कर दिए। तो सेंटर से सर्कल के पॉइंट बी तक का जो डिस्टेंस है ये भी बेटे रेडियस है। ए से बी आपकी आर्क है, तो आर्क को लेंथ को, जो आर्क की लेंथ होती है उसको स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। और ये आप मैट्रिक में सीख चुके हैं कि इनका आपस में जो रिलेशन होता है लेंथ ऑफ आर्क का, रेडियस का और सेंट्रल एंगल का, ये बेटे लेंथ ऑफ आर्क होती है प्रोडक्ट ऑफ रेडियस एंड सेंट्रल एंगल। इसी से आप ये चीज़ें बना सकते हैं कि अगर आपको थीटा की ज़रूरत है तो एल ओवर आर लिखेंगे, अगर आपको आर की ज़रूरत है तो अजीज़ बच्चों आप एल ओवर थीटा लिखेंगे। तो ये बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन जितने भी हैं 4 से लेकर 17 तक आपकी एक्सरसाइज में आज हम 3 से 10 तक डिस्कस करेंगे। तो ये अजीज़ बच्चों बेसिक है रिलेशन लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस और थीटा सेंट्रल एंगल के दरमियान। तो इसी से हम अपने क्वेश्चन की नौइयत के मुताबिक उसने हमसे क्या पूछा है ये अजीज़ बच्चों आपने आइडेंटिटीज याद रखनी है एज अ फार्मूला। तो ये पूरी एक्सरसाइज में 4 से आगे ये यूज़ होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट नंबर 1 काफ़ी दफ़ा पूछा गया है शॉर्ट के लिए। ये कह रहा है कि आप बताइए कि थीटा की वैल्यू क्या होगी अगर लेंथ ऑफ आर्क जो है वो 1.5 सेंटीमीटर है और रेडियस ऑफ सर्कल जो है वो 2.5 सेंटीमीटर है। तो जैसा कि बेटे ये मैंने अभी आपको फार्मूला बताया है कि सेंट्रल एंगल जो होता है वो लेंथ ऑफ आर्क ओवर रेडियस होता है, तो आप इसको यूज़ कीजिए। तो आपके पास लेंथ ऑफ आर्क भी मौजूद है, उसकी वैल्यू लगाइए, रेडियस भी मौजूद है, उसकी वैल्यू लगाइए। और अगर आप कैलकुलेटर यूज़ करते हैं तो अजीज़ बच्चों ये आपके पास 0.6 आ रहा है। और चूँकि अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है कि जब भी सर्कुलर सिस्टम की बात होगी, सर्कुलर मोशन में अगर आप बात कर रहे हैं तो आपका एंगल मस्ट बी इन रेडियन होगा, आप डिग्री में नहीं लिखेंगे। इसलिए बेटा ये जहन में रखना है कि जब भी आप आर्क लेंथ और रेडियस की बात कर रहे होंगे, यानी सर्कल की बात कर रहे होंगे, तो आपका एंगल जो है वो डिग्री में नहीं आपने लिखना, रेडियन में लिखना। ये यूनिट याद रखने। जल्दी से बेटे आप जो अपनी टेक्स्ट बुक है अगर अभी तक आपने पास नहीं रखी हुई तो अपनी टेक्स्ट बुक बेटे पास रखें। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मैं मूव कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, 7 जो है वो हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10। आज की वीडियो में ये 10 तक जो है वो आप सीखेंगे, तो इंशाल्लाह आपको ये अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो आइए बेटे क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। उम्मीद है आपने टेक्स्ट बुक ओपन कर ली होगी। क्वेश्चन नंबर 5 में जो पार्ट नंबर 2 है ये ज़्यादा दफ़ा पूछा गया है, शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देख रहे तो मैं आपको डाटा लिख देता हूँ, आप उसको देखें। आपसे पूछा जा रहा है कि लेंथ ऑफ आर्क क्या होगी, यानी आपसे लेंथ ऑफ आर्क पूछी गई है। ये स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। और अजीज़ बच्चों एंगल आपको दिया हुआ है 65 डिग्री। ये देखें यहाँ उसने थोड़ी सी आपको जो है वो तकलीफ़ दी है कि एंगल जो है उसने डिग्री में मुकम्मल नहीं दिया हुआ, साथ 20 मिनट भी दिए हुए। तो आप उतनी देर तक अपना जो है वो लेंथ फाइंड नहीं कर पाएंगे जब तक आप अपना एंगल जो है वो रेडियन में चेंज नहीं कर लेते। तो रेडियन में चेंज करने के लिए आपने क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा है कि पहले मुकम्मल हमारा एंगल जो है वो डिग्री में होना चाहिए, यानी साथ उसके मिनट या सेकंड वगैरह नहीं होने चाहिए। इसलिए बेटे पहले हम इसको जल्दी से इसमें डिग्री में चेंज करते हैं। ये जो मिनट हैं आप जानते हो कि अगर मिनट को 60 से डिवाइड कर दिया जाए तो वो भी डिग्री में चेंज हो जाते हैं, क्योंकि 1 जो डिग्री है वो 60 मिनट के इक्वल होती है और 1 मिनट जो है वो 1/60 डिग्री होता है। तो आप याद रखें कि मिनट को जब भी डिग्री में चेंज करना है तो 60 से डिवाइड करना है।
तो अगर आप इसको और शॉर्ट करना चाहते हैं, सिंपल फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो आप अजीज़ बच्चों इस तरह से लिख सकते हैं कि ये 2 के टेबल से आप कैंसिल कर सकते हैं, ये 1/3 आप लिख सकते हैं। तो हम इसको डिग्री में, मुकम्मल डिग्री में चेंज कर रहे हैं, यानी जो मिनट हैं उनकी भी डिग्री बना रहे हैं। इसके बाद ये अगर आप LCM 3 लेते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है ये 195 आ रहा है, ये 1 ऐड करेंगे तो 195/96 कर लेंगे आप, 1 ऐड कर लें, 196/3 अजीज बच्चों एलसीएम के बाद होगा। और अब ये मुकम्मल डिग्री में है। अब आप इसको रेडियन में चेंज करने के लिए आपने सीखा हुआ है, लेक्चर नंबर 1 के अंदर आपने सीखा हुआ है कि आप डिग्री को रेडियन में चेंज करना हो तो π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बेटे रेडियन में चेंज हो जाएगा। और आप इसको सिंपल करना चाहते हैं तो जो पाई की रेडियन में वैल्यू होती है वो आप यूज़ कर लें, 3.14 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यूज़ कर रहा हूँ मैं। नीचे आप इसी तरह रहने दें या बेशक इसको आप मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। आप कैलकुलेटर यूज़ करें, कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो अजीज़ बच्चों आपका एंगल जो है रेडियन में 1.1403, आप राउंड ऑफ कर लें, ये 28 आ रहा है, आप राउंड ऑफ कर लें, आप उसको 28 को 3 में यानी चेंज कर लें। तो ये बेटे आपने रेडियन में एंगल बदल लिए, चूँकि जब भी आप एल की यानी लेंथ ऑफ आर की वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे या रेडियस की वैल्यू, तो अजीज़ बच्चों आपका एंगल जो है वो रेडियन में होना चाहिए। तो अब आप फार्मूला लगाएंगे, चूँकि आपसे लेंथ ऑफ आर पूछी गई है, लेंथ ऑफ आर का आपसे पूछी गई है, इसलिए बेटे उसका फार्मूला आप जानते हैं कि एज एल इज इक्वल टू आर थीटा, इसमें वैल्यू यूज़ करें। देयरफॉर जो रुकावट थी हमारा यानी फार्मूला लगाने में वो यही थी कि हमारा एंगल डिग्री में था, हमने उसे रेडियन में चेंज करना था, और मुकम्मल डिग्री में भी नहीं था, उसमें 7 मिनट थे, तो उनको पहले डिग्री में बदलना था। तो ये फार्मूला लगाएंगे, इसमें आपको आर की वैल्यू आपको दी हुई है, आर की वैल्यू आपको दी हुई है, ये आप टेक्स्ट बुक पे चेक करें, आर की वैल्यू आपको दी हुई है, मेरे पास है 18 मिलीमीटर है, 18 मिलीमीटर। तो ये आर की वैल्यू बेटे 18 लगाएं, और थीटा भी आपने चेंज किया है, ये आपके पास है 1.1403, ये आपने रेडियन में चेंज किया है, ये भी इसकी वैल्यू लगाएं 1.1403। तो चूंकि ये लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस के यूनिट सेम होते हैं, यानी एक ही सर्कल को ये जो है वो शो कर रहे होते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, लिहाजा हमारी लेंथ ऑफ जो आर्क है एल है उसके यूनिट भी मिलीमीटर ही होंगे। तो जब आप कैलकुलेटर से बेटे प्रोडक्ट करेंगे तो ये 20.53 जो है मिलीमीटर आपके पास आ रहा है, जिसको आप राउंड ऑफ कर सकते हैं, यानी 20.5 मिलीमीटर लिख सकते हैं। तो ये बेटे आपको क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 इसका, प्लीज़ हैव अ व्यू, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लें। इसके बाद हम जल्दी से मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यहाँ से अजीज़ बच्चों अगर आप टेक्स्ट बुक को देख रहे हैं तो आपके जो क्वेश्चंस हैं ये वर्डिंग में यानी स्टेटमेंट वाले शुरू हो गए, यानी अब आपको डाटा खुद बनाना है। तो आइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 की मैं रीडिंग करता हूँ, आप भी देखिए टेक्स्ट बुक से, और मैं इसका रीडिंग के बाद डाटा बनाता हूँ। जी बेटे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आपको स्टेटमेंट में दिया हुआ है, यानी वर्डिंग में दिया हुआ है। तो मैं बेटे बोलने लगा हूँ, आप ज़रा ध्यान से सुन लें और बुक पे आप मार्क कर लें कि क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, क्या हमने फाइंड करना है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ आर्क? लेंथ ऑफ आर्क अजीज़ बच्चों स्मॉल एल से डिनोट होती है। लेंथ ऑफ आर्क हमसे पूछी गई है,
उसके बाद उसने बताया है कि रेडियस ऑफ सर्कल यानी वो हमें दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। उसके बाद यानी अगर मैं इसको पूरी स्टेटमेंट पढ़ दूँ तो आपके पास जो है वो लेंथ ऑफ आर्क आपसे पूछी गई है उस सर्कल की जिसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है और सेंट्रल एंगल जो है अजीज़ बच्चों वो दिया हुआ है आपको 45 डिग्री। तो फिर देखें आपको एंगल डिग्री में दिया हुआ है तो आपसे लेंथ ऑफ आर्क पूछी गई है। तो जैसा अभी पिछले क्वेश्चन में आपने फार्मूला लगाया है L इज इक्वल टू आर थीटा वही लगाएंगे, लेकिन पहले आप एंगल को रेडियन में चेंज करेंगे। उसके लिए आपने क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा हुआ है कि अगर मुकम्मल डिग्री में हमारा एंगल हो तो फौरी तौर पर पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे और वो रेडियन में चेंज हो जाएगा। और अगर वो जो है 7 मिनट सेकंड भी हैं तो उनको पहले डिग्री में चेंज करेंगे। जब टोटल एंगल डिग्री में आएगा तो फिर पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अजीज़ बच्चों ये अगर आप कैंसिल करते हैं तो ये आपके पास जो है ये पाई ओवर 4 आ जाता है, जिसको आप यानी 45 4 टाइम्स 180 होता है तो आप इसको पाई ओवर 4 लिख सकते हैं। और चूंकि आपने लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है तो हम इसलिए हम रेडियन वाली वैल्यू पाई की लगाएंगे, यानी 3.1416 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लगाएंगे ताकि लेंथ हम पाई में ना रखें, एक रियल नंबर में ले आएँ। तो 4 से अगर बेटे आप डिवाइड करते हो तो थीटा आपका रेडियन में आ जाएगा, डिवीजन के बाद 0.7854 ये रेडियन में आपने चेंज कर लिए। अब आप चूंकि अभी थोड़ी देर पहले आपने फार्मूला लगाया कि लेंथ ऑफ आर्क प्रोडक्ट ऑफ रेडियस इनटू सेंट्रल एंगल होता है, तो बेटे यहाँ वैल्यू लगा दीजिए। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चंस हैं आपके। आर की वैल्यू आपको दी हुई है 14 सेंटीमीटर और थीटा की वैल्यू है 0.7854। तो जब भी आपने एल या आर फाइंड करना है तो थीटा मस्ट बी इन रेडियन। अजीज़ बच्चों आपको उसे रेडियन में चेंज करना है। तो ये प्रोडक्ट के बाद 10.99 आ रहा है। कैलकुलेटर से आप देखेंगे तो यूनिट पहले मैं अर्ज कर चुका हूँ कि जो यूनिट आर के होंगे वही बेटे एल के यूनिट होंगे, जो एल के होंगे वही आर के होंगे। तो आप इसे राउंड ऑफ करके अगर पूरा 11 भी लिखना चाहें, अगर कोई बच्चा इसको 11 सेंटीमीटर लिखना चाहता है तो वो भी ठीक है जी बेटे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये MCQ टाइप है। जो आपने पिछले लेक्चर में प्रीवियस वीडियो में आपने रेडियन की डेफिनेशन सीखी थी, तो ये बिल्कुल उसकी जो है तर्जमानी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट मैं बेटे जो है वो रीड करने लगा हूँ, आप ध्यान से सुने ज़रा। कहता है फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल इन विच द आर्म ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ मेजर 1 रेडियन। तो इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 8 में ये आप इसको MCQ के लिए मार्क कर सकते हैं। ये एक्चुअली रेडियन की डेफिनेशन जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको दिया गया है यानी थीटा आपको दे दिया गया है 1 रेडियन। तो डेफिनेशन जो रेडियन की है अब वो अजीज़ बच्चों आपने सीखी है प्रीवियस वीडियो में कि सेंट्रल एंगल जो है वो 1 रेडियन का तब होता है अगर लेंथ ऑफ आर्क और सर्कल का जो रेडियस है वो सेम हो जाए। तो अब अगर हमें थीटा जो है वो 1 रेडियन दिया हुआ है तो हमसे पूछा क्या गया है कि आप बताइए कि रेडियस क्या होगा। तो जितनी लेंथ ऑफ आर्क दी होगी उतना ही अजीज़ बच्चों रेडियस होगा। उसकी वजह ये है कि सेंट्रल एंगल जो है वो 1 रेडियन है। तो अगर सेंट्रल एंगल 1 रेडियन हो तो रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क सेम होते हैं। तो हमें लेंथ ऑफ आर्क दी हुई है 35 सेंटीमीटर, तो रेडियस भी इतना ही होगा अगर आपको डेफिनेशन आती है। अगर डेफिनेशन नहीं आती तो फार्मूला लगाइए, एज आर इज इक्वल टू एल ओवर थीटा। ये आपने सीखा है थोड़ी देर पहले। देयरफॉर आर इज इक्वल टू एल आपका 35 है और थीटा अजीज बच्चों 1 है। लिहाजा जितना आपकी एल की वैल्यू है उतनी ही रेडियस की वैल्यू होगी। उसकी वजह क्या है कि आपका जो एंगल है
वो 1 रेडियन है। तो जब आपका सेंट्रल एंगल 1 रेडियन होगा तो लेंथ ऑफ, बाय डेफिनेशन ऑफ रेडियन, लेंथ ऑफ आर्क एंड रेडियस ऑफ सर्कल जो है वो इक्वल होंगे। तो ये था बेटे क्वेश्चन नंबर 8। प्लीज़ हैव अ व्यू, प्लीज़ हैव अ लुक। अगर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लें। क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर शॉर्ट। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट जो है वो अजीज बच्चों कुछ इस तरह से है कि मैं रीड कर देता हूँ, आप अपनी टेक्स्ट बुक से बेटे इसको देखें और मैं डाटा बनाने लगा हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से ज़रा इसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 शॉर्ट के लिए है, काफ़ी दफ़ा पूछा गया है। A railway train is running on a circular track of radius 500 मीटर at the rate of, जो रेडियस अजीज बच्चों आपको दिया गया है वो 500 मीटर है। एक रेलवे ट्रैक है जिसका रेडियस 500 मीटर है और जो ट्रेन है उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। इस तरह भी आप लिख सकते हैं, और अगर आप ये पर नहीं लगाना चाहते तो एच के ऊपर -1 भी लगा सकते हैं, यानी दोनों तरीक़ों से आप लिख सकते हैं। तो आप जानते हैं फिज़िक्स के स्टूडेंट हैं आप, ICS पार्ट 1 फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। आपने फ़िज़िक्स में मैट्रिक में भी आपने सीखा हुआ है कि स्पीड के और वेलोसिटी के जो स्टैंडर्ड यूनिट होते हैं वो मीटर पर सेकंड होते हैं। तो आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, इसलिए बेटे किलोमीटर की वैल्यू आप 1000 मीटर लगाइए, और ये जो ओवर नज़र आ रहा है ये ओवर लगाइए, और एच जो है जो कि मीटर पर सेकंड में हमने चेंज करना है, तो एक आर के अंदर 1 आर में सेकंड्स की जो तादाद है वो 3600 सेकंड होती है। तो इसलिए आप अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहते हैं तो 1 आर की वैल्यू आप लगाएंगे 3600 सेकंड। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कैंसिल, ये आप कर सकते हैं, ये 2 ज़ीरो इधर से 2 ज़ीरो कैंसिल कर दें, और इसको बेटे आप सिंपल फॉर्म में अगर कैलकुलेटर चलाते हैं तो ऊपर आपके पास 300 आ रहा है, नीचे आपके पास 36 है, और यूनिट आपके आ रहे हैं मीटर पर सेकंड। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, और अगर आप कैलकुलेटर से इससे सिंप्लीफाई करें तो ये 25/12 के टेबल से ये कैंसिल हो रहे हैं। मीटर पर सेकंड आप इस तरह लिख सकते हैं। तो ये बेटे स्पीड आपने चेंज कर ली है स्टैंडर्ड यूनिट में, आपको रेडियस दिया हुआ है, आपसे पूछा क्या गया। मैं दोबारा इसकी स्टेटमेंट जो है वो रीड करता हूँ, ध्यान से सुने अगर टेक्स्ट बुक नहीं है तो। A railway train is running on a circular track of radius 500 मीटर, ये रेडियस उसने दिया हुआ है, at the rate of 30 किलोमीटर पर आवर, यानी इस स्पीड से वो मूव कर रही है। थ्रू व्हाट एंगल विल इट टर्न इन 10 सेकेंड, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि अगर 10 सेकेंड के बाद ये देखा जाए कि वो कितना एंगल बना रही है। नहीं तो ये डायग्राम बेटे थोड़ी सी आपको जो है देखनी पड़ेगी ताकि आप क्लियर हो जाएं कि पूछा क्या है। ये मैं एक सर्कुलर ट्रैक मैंने बना दी है, जैसा भी बना है इसको एक्सेप्ट करें। ये समझ लें कि सेंटर है, यहाँ पहले ट्रेन खड़ी है, ये उसका पॉइंट है, इधर खड़ी है। थोड़ी देर के बाद ट्रेन जो है वो 10 सेकंड के बाद पहुँच गई है पॉइंट बी पर। तो अजीज़ बच्चों ये जो सेंट्रल एंगल है ये वो हमसे पूछ रहा है कि 10 सेकंड के बाद जो थीटा है सेंट्रल एंगल वो कितना होगा। तो ये एंगल आपने बताना है कि 10 सेकंड के बाद इनिशियल पोजीशन के साथ हमारी जो ट्रेन है वो कितना एंगल बना रही, ये क्वेश्चन है। तो इसमें बेटे हमारे पास रेडियस तो है, ये 500 हमें मीटर दिया हुआ है, ये भी रेडियस है। ये जो लेंथ ऑफ आर्क एल है वो हमारे पास नहीं है।
उसके लिए उसने आपको जो है वो स्पीड दी हुई है और टाइम दे दी है। तो आप जानते हैं कि एस इज इक्वल टू, आपने ये डिस्टेंस का फार्मूला पढ़ा हुआ है कि वो वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। देयरफॉर एल जो है वो भी डिस्टेंस है, तो वेलोसिटी स्पीड आपकी जो है वो अभी थोड़ी देर पहले आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज की है, 25/3 है, और टाइम आपका जो है वो 10 सेकेंड है। तो इस फार्मूले से, जो कि आप फिज़िक्स में यूज़ करते हैं कि डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, उसी तरह चूंकि बेटे एल जो है वो आपके पास नहीं है, अगर यानी लेंथ ऑफ आर का आपके पास होगी तो फिर आप थीटा फाइंड कर सकेंगे। तो इसको आप लिख लीजिए 250/3 मीटर। जिस यूनिट में आपको रेडियस दिया होता है उसी में अजीज़ बच्चों आपने जो है लेंथ ऑफ आर्क लिखनी होती है। अब आप फार्मूला लगा सकते हैं, एज थीटा इज इक्वल टू L/R, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू L की वैल्यू आपके पास है 250/3 डिवाइडेड बाय L। तो आप इस तरह डिवीजन लगा लें, ओवर ना लगाएं। तो R की वैल्यू आपके पास है 500, तो इसको बेटे इन्वर्ट कर लें। 250/3 इन्वर्ट करेंगे तो आप इसको लिख सकेंगे 1/500 लिख सकेंगे। अगर आप इसको कैंसिल करते हैं तो आप इसे 2 से कैंसिल कर सकते हैं। 1 × 1 1, 3 × 2 6। तो चूंकि मैंने थोड़ी देर पहले भी गुजारिश की है कि जब भी आप सर्कुलर सिस्टम की बात कर रहे होंगे तो योर एंगल मस्ट बी इन रेडियन, इसलिए आप थीटा के यूनिट अजीज बच्चों रेडियन लिखेंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटे क्वेश्चन, प्लीज़ हैव अ लुक। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद एक छोटा सा आपका क्वेश्चन आज के लेक्चर में है, क्वेश्चन नंबर 10। उसका मैं आपको डाटा बना देता हूँ, उसकी रीडिंग भी मैं करता हूँ। तो आइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। ये आपके आज के लेक्चर में लास्ट क्वेश्चन है। 10 तक अजीज़ बच्चों आज आपने प्रैक्टिस करनी है। इनमें से एक अक्सर आपके पेपर में आया होता है, तो ये सुस्ती नहीं करनी, साथ साथ ही आपने प्रैक्टिस करनी है। तो जल्दी से सुन लें, जो बच्चे बगैर बुक के बैठे हुए हैं, बुक उनके पास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसकी स्टेटमेंट बेटे मैं रीडिंग करने लगा हूँ, ध्यान से सुन लें। अ हार्स इज, एक यानी हार्स है तो जैसे आम यानी ये किसान वगैरह जो हैं खेती बाड़ी करने वाले, ये ग्राउंड के अंदर यानी एक पिग लगाते हैं, यानी स्टिक वगैरह लगा के रस्सी उसके साथ बांध देते हैं और वो घास वगैरह के लिए, और एक रस्सी उसकी टांग के साथ बांध देते हैं एक साइड से। तो इसी तरह से वो कह रहा है कि एक हार्स जो है उसको बांधा गया है एक रस्सी के साथ, जिसका जो है लेंथ है वो 9 मीटर है। तो वो सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहे हैं। तो अजीज़ बच्चों ये रेडियस होगा 9 मीटर। उसके बाद जो वो कह रहे हैं जी कि इट कैन मूव इन अ सर्कल विद अ पिग एट सेंटर, यानी वो जो उसने लकड़ी का पीस लगाया हुआ ना ज़मीन में, उसको पिग बोल रहे हैं। यानी स्पोर्ट है जिसके साथ रस्सी का एक एंड बांधा हुआ है और दूसरा एंड उसके जो है वो पाँव के साथ बांधा हुआ है। तो वो कह रहा है कि अगर वो इस तरह से वॉक करे कि जो रोप है यानी रस्सी है वो टाइट रहे, वो लूज़ ना हो, तो वो रेडियस बेटे फिर शो करेगी। पिग जो है वो सेंटर शो करेगा। मैं इधर डायग्राम थोड़ी सी बना के दिखाता हूँ आपको कि ये रफ सा एक सर्कल बना लीजिए। यहाँ ये पिग लगा हुआ है, ये पिग लगा हुआ है। तो इधर से बेटे ये जो है वो हार्स का पाँव है, यहाँ ये रोप है, ये रस्सी है जो उसके साथ बांधा हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है कि अगर हार्स जो है वो घास चढ़ते चढ़ते यानी रस्सी को लूज ना करे, खींच के रखे, स्ट्रेट रखे, तो बताइए, टाइट रखे अगर रोप को, तो आप बताइए कि जो ए से बी तक लेंथ है यानी उसने फासला कितना तय किया है अगर जो उसका सेंट्रल एंगल है थीटा वो 70 डिग्री है। ये बेटे क्वेश्चन है। दोबारा मैं इसको पढ़ देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए।
इफ़ द हार्स मूव अलॉन्ग द सर्कमफ्रेंस, यानी वो कह रहे हैं कि ये सर्कमफ्रेंस के अलॉन्ग वो मूव कर रहा है ऐसे, हार्स जो है रस्सी को, कीपिंग द रोप टाइट, यानी उसको लूज नहीं होने दे रहा, हाउ फार विल इट हैव गॉन व्हेन द रोप हैज़ टर्न्ड थ्रू द एंगल ऑफ 70 डिग्री, कि अगर वो सर्कमफ्रेंस के साथ रस्सी को टाइट रख के मूव कर रहा है, तो अगर जब एंगल 70 डिग्री का सेंटर पे हो जाए, यानी पिक वाले पॉइंट पर, तो वो बताइए कि वो कितने फासले पर पहुंच चुका होगा। हाउ फार मीन हमने लेंथ ऑफ आर्क बतानी है, और सेंट्रल एंगल अजीज बच्चों उसने हमें 70 डिग्री दिया हुआ। तो बेटे आप जानते हो कि अगर आपने रेडियस की वैल्यू या आपने लेंथ ऑफ आर्क की वैल्यू बतानी हो, तो आपका एंगल जो है वो किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। और अगर ये मुकम्मल डिग्री में है तो आपने जस्ट पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसने रेडियन में चेंज हो जाना है। जब आप पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर डिग्री नहीं लगाना। तो अगर आप इसको बेटे सिंपल करते हैं, सिंपल फॉर्म में आप लिखना चाहते हैं, तो आप इस तरह करें कि पाई की रेडियन वाली वैल्यू यूज़ कर लें 1416, और आप बेटे कैलकुलेटर यूज़ करें। तो अजीज़ बच्चों कैलकुलेटर यूज़ करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी रेडियस इसकी थीटा की 1.222, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मैंने लिख दी है। अब आप बेटे फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। आप जानते हैं कि L इज इक्वल टू आर थीटा होता है। दिस इम्प्लाइज दैट L इज इक्वल टू आर अजीज़ बच्चों आपका आपके पास है 9 मीटर है, और थीटा अभी अभी आपने रेडियन में चेंज किया है। तो चूंकि आपका जो रेडियस है वो मीटर में दिया हुआ है, तो लेंथ ऑफ आर्क भी अजीज़ बच्चों मीटर में होगी, इनके सेम यूनिट होते हैं। अब कैलकुलेटर चलाइए, चेक कीजिए, कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो ये 10.99 मीटर आप लिख सकेंगे, या जिसे आप राउंड ऑफ करते हैं तो आप 11 मीटर भी लिख सकते हैं। तो प्लीज़ हैव अ लुक। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बेटे हम फिर मिलेंगे। तो आज बेटे क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक आप अच्छे तरीके से इनकी प्रैक्टिस करें। अगर कोई इनमें किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन है तो मैसेज करें, और जल्दी से जो आपकी चैप्टर नंबर आपका 1 है, 5 है, उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दें, चूँकि ईद के फ़ौरन बाद आपका इनका जो है वो ग्रैंड टेस्ट होने वाला है चैप्टर नंबर 1, 5 और 9 का। ढेर सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।